दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा कि अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, दांत खराब हो गया है, तो उसको बचाएं या निकलवाएं। बचाने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाएं या निकलवा दें। तो हम लोग के पास डेली बहुत सारे मरीज आते रहते हैं जिनके दांत में कीड़ा लगा होता है और वो उससे इतना परेशान हो चुके होते हैं कि उनको लगता है हम निकलवा दें से भाई परेशानी खत्म हो जाए। और उनको लगता है कि एक दांत अगर निकल जाएगा तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास तो बहुत सारे दांत हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए अगर ऐसे एक-एक करके सारे दांत निकल जाएँगे तो फिर उनको खाने में बहुत दिक्कत होगी। दांत हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे खाने में मदद करता है। अगर हम खाना सही से नहीं खाएँगे, सही चबा के नहीं खाएँगे तो उससे हमारा पेट खराब होने लगता है, हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारे लीवर में ज़्यादा ज़ोर पड़ता है अगर हम खाना चबा कर के नहीं खाते हैं। तो इसलिए दाँत बहुत ज़रूरी पार्ट है। और बहुत सारे लोग ये सोचना है कि दाँत में दर्द हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, कहो इसको निकाल दो। तो अक्सर आपके दाँतों में दर्द होता होगा तो जब भी आप डेंटिस्ट पास जाते होंगे तो आपको सलाह ज़रूर दी जाती होगी, अगर दाँत अच्छा है तो इसको आप बचा लीजिए, जिससे आगे आपके आगे ये खाने के लिए काम आएगा। तो आप डॉक्टर की सलाह मानने के सुनने के बाद आप कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि हम इसको बचाएँ कि ना बचाएँ, या इसको क्या करें, निकलवा दें, या केवल कुछ लोग आते ऐसे कहते हैं केवल इसे मसाला भर दो, उससे सही हो जाएगा, हमको आराम मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके दाँत में कीड़ा लगा है और अगर उसमें सेंसिटिविटी हो गई है, आपको ठंडा गर्म पानी लग रहा है, तो ये मान लीजिए कि उसमें आपको आरसीटी करा लेना चाहिए, जिससे कि आपका दाँत बच जाएगा। अगर सेंसिटिविटी नहीं हुई है, तो फिर वो सिंपल फिलिंग से सही हो जाएगा। और अगर सेंसिटिविटी है तो फिर आपको आरसीटी कराना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी डेंटिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने आपकी फिलिंग कर दी दाँत में, तो फिर वो डेफ़िनेटली या तो उसके अंदर सड़न हो जाएगी, दाँत में पस पड़ जाएगी और फिर आगे चल के निकालना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है आरसीटी करवाने के लिए, तो आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं आप आरसीटी कर दीजिए, इससे हमारा दाँत बच जाएगा। और आरसीटी करवाना ही आपके लिए हर तरीके से फ़ायदे में है। और दाँत कितना भी खराब हो गया हो, अगर उसकी जड़ें अच्छी हैं, मज़बूत हैं, तो उसको बचाना बेहतर है। क्योंकि अगर आप दाँत बचा लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप दाँत निकलवाने की सोचते हैं, तो आपको निकलवाने में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर आप लगवाएँगे, ब्रिज बनवाएँगे, आप कोई भी किसी भी तरीके का दाँत लगवा लीजिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो एक बार दाँत उखड़ गया, वो किसी भी तरीके का वो आपको फ़ील नहीं देगा खाने-पीने में या किसी भी उसमें कि आपको नेचुरल टूथ जैसा लगे। आपको खर्चा भी ज़्यादा आएगा, आपको जाना भी कई बार पड़ेगा, आपको परेशानी भी होगी, दवाइयाँ भी ज़्यादा खानी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए आप निकलवाने के बाद फिक्स वाला दाँत लगवाते हैं, नॉर्मल सबसे सस्ता जो लगता है निकालने लगाने वाला, उसको भी आप लगवाते हो तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा खाने-पीने में, वो हमेशा ढीला-ढीला महसूस होगा। अगर आप उसके बाद उसमें फिक्स ब्रिज लगवाते हैं, तो उसमें आपके अगल-बगल के दाँतों को छोटा किया जाता है पहले, फिर उस पे ब्रिज लगाया जाता है, वो भी इतना मज़बूत नहीं होता जितना कि आपका नेचुरल दाँत होता है। तो बेहतर रहेगा कि अगर आपका दाँत अच्छा है, मज़बूत है, उसकी रूट्स अच्छी हैं, बचाने लायक हैं, क्राउन ऊपर का पार्ट कितना भी डैमेज हो गया हो, अगर रूट्स अच्छी हैं, हम लोग उसको बचा लेते हैं। उसके कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे उसमें अगर क्राउन नहीं है तो हम उसमें पोस्ट एंड कोर करके बचा सकते हैं। और अगर है तो अच्छी बात है। और बचाने के बाद आपकी तकलीफ़ खत्म हो जाती है, फिर आप उससे कुछ दिन खाना खाने के बाद उस पे कैप लगवा लेंगे तो उसकी लाइफ़ बढ़ जाएगी। तो ये है, आपको बचाने की सलाह सबसे बेहतर है। अगर आपने डेंटिस्ट की सलाह नहीं मानी और आपने दाँत निकलवा दिया, तो दाँत निकलवाने से होता है कि उसकी जो बाद की बोन होती है वो श्रिंक कर जाती है, जिससे कि फिर कभी आप अगर इन फ्यूचर इम्प्लांट वगैरह कराना चाहें, फिर दाँत लगवाना चाहें तो उसमें दिक्कत आती है। और दाँत बोन श्रिंक होने के अलावा अगल-बगल के दाँत शिफ्ट हो जाते हैं, इससे दाँतों में गैपिंग आ जाती है। ऊपर का दाँत आपका नीचे लटक आएगा, जिससे कि खाना खाने में दिक्कत होगी। और इस तरीके से कई तरीके की दिक्कत होती है, लोगों के आगे के दाँतों तक में स्पेसिंग आ जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि पहले तो मेरे दाँत में गैपिंग नहीं थी, अब मेरे दाँत में गैपिंग कैसे हो गई? तो दाँत निकलवाने के बाद यही होता है कि उसकी वजह से दाँतों में गैपिंग आ जाती है, अगर आपका बीच का दाँत निकाला गया है। और अगर आखिरी दाढ़ है, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अगर किसी ने कर भी दिया और अगर बहुत अच्छे से नहीं किया गया, तो डेफ़िनेटली वो फ़ेल होगा और फिर उसको निकालना पड़ेगा। और अगर आपके दाँत में बहुत दर्द हो रहा है, तो जैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, आपको तुरंत पूरा आराम मिल जाता है। इसलिए अगर आपके दाँत में कीड़ा लगा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, कितना भी दाँत डैमेज हो, पर दाँत आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपका दाँत मजबूत है, तो आप उसमें उसको बचा सकते हैं। और बचाने के बाद अगर अच्छे से रूट कनाल हो गया, कैप हो गई, प्रॉपर एक्स-रे वगैरह लिए गए हैं, अच्छी वाली फिलिंग की गई है, तो आपका बहुत साल चलता है। और कैप अच्छी लगाने के बाद उसमें कभी कोई दिक्कत दोबारा नहीं आती है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको
और दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या दाँत खुलवाना चाहिए। अब अगली वीडियो में आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताऊँगा, रूट कनाल ट्रीटमेंट का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।